एटॉमिक हैबिट्स, छोटे बदलाव, असाधारण परिणाम, एक जीवन बदलने वाली यात्रा। क्या आप कभी सुबह उठकर यह सोचते हैं कि काश मेरी आदतें थोड़ी बेहतर होती? क्या आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं लेकिन हर बार शुरुआत करके बीच में ही रुक जाते हैं? क्या आपको लगता है कि सफलता के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि आपकी आदतों को समझने और उन्हें बदलने का एक वैज्ञानिक और भावनात्मक नजरिया है। इस ऑडियो बुक सारांश में हम जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में असाधारण परिणाम ला सकते हैं और कैसे आप अपनी छिपी हुई क्षमता को उजागर कर सकते हैं। आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति, छोटे बदलाव, बड़े परिणाम। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े परिणाम पाने के लिए बड़े कदम उठाने पड़ते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया देते हैं। वे बताते हैं कि हमारी आदतें आत्मसुधार का चक्रवृद्धि ब्याज, कॉम्पाउंड इंटरेस्ट होती हैं। ठीक वैसे ही जैसे बैंक में छोटा निवेश समय के साथ बहुत बड़ा बन जाता है, हमारी छोटी छोटी आदतें भी सालों तक लगातार करते रहने पर अविश्वसनीय परिणाम देती हैं। यदि कोई व्यक्ति हर दिन केवल 1% बेहतर होता है, तो 1 साल के अंत तक वह लगभग 37 गुना बेहतर हो जाता है। यह एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव समय के साथ बढ़ता जाता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि परिणाम अक्सर तुरंत नहीं दिखते। जेम्स क्लियर इसे अवचेतन क्षमता का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं। शुरुआत में आपके छोटे बदलावों का कोई खास असर नहीं दिखता और यह निराशाजनक हो सकता है। यहीं पर बहुत से लोग हार मान लेते हैं क्योंकि वे तत्काल संतुष्टि चाहते हैं, लेकिन यह अदृश्य प्रगति वास्तव में एक गहरी नींव बना रही होती है। यह प्रक्रिया के प्रति आपके विश्वास की एक कसौटी है। जो लोग इस पठार को पार करने के लिए धैर्य रखते हैं, वही चक्रवृद्धि प्रभाव का लाभ उठा पाते हैं। यह सिर्फ धैर्य रखने की बात नहीं है, बल्कि इस बात पर विश्वास रखने की भी है कि आपकी मेहनत रंग लाएगी, भले ही अभी परिणाम दिखाई न दे। किताब इस बात पर जोर देती है कि हमें लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रणालियों, सिस्टम्स पर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य वे परिणाम हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जबकि प्रणालियां वे प्रक्रियाएं हैं जो उन परिणामों तक ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, मैराथन दौड़ना एक लक्ष्य है, लेकिन हर दिन दौड़ने का अभ्यास करना एक प्रणाली है। कई बार लक्ष्य हमारी खुशी को सीमित कर देते हैं। हम सोचते हैं कि जब मैं लक्ष्य हासिल कर लूँगा तभी खुश हो पाऊँगा। यह मानसिकता हमें लगातार खुशी को भविष्य के लिए टालने पर मजबूर करती है। इसके विपरीत, जब आप प्रक्रिया से प्यार करने लगते हैं तो आपको खुश रहने के लिए किसी विशिष्ट परिणाम का इंतजार नहीं करना पड़ता। आप अपनी प्रणाली के चलने पर कभी भी संतुष्ट हो सकते हैं। यह सफलता को एक गंतव्य के बजाय एक सतत यात्रा के रूप में फिर से परिभाषित करता है, जो भावनात्मक रूप से अधिक संतोषजनक और स्थायी होती है। पहचान आधारित आदतें। आप कौन बनना चाहते हैं? हम अक्सर अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करते समय इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हमें क्या हासिल करना है, जैसे मैं वजन कम करना चाहता हूँ या मैं एक किताब लिखना चाहता हूँ। ये परिणाम आधारित आदतें हैं, लेकिन जेम्स क्लियर एक अधिक शक्तिशाली दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। अपनी पहचान पर ध्यान केंद्रित करें। सबसे प्रभावी तरीका यह है कि आप इस पर ध्यान दें कि आप कौन बनना चाहते हैं। क्या आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं, एक लेखक, एक अनुशासित इंसान? जब आपकी आदतें आपकी पहचान से जुड़ जाती हैं तो वे सिर्फ काम नहीं रह जाती, बल्कि आपकी असलियत बन जाती हैं। हर छोटी क्रिया जो आप करते हैं वह उस व्यक्ति के लिए एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। यदि आप हर दिन एक पेज पढ़ते हैं तो आप एक लेखक के लिए वोट कर रहे हैं। यदि आप हर सुबह कसरत करते हैं तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए वोट कर रहे हैं। यह सिर्फ बाहरी बदलाव नहीं है, बल्कि आपके भीतर का परिवर्तन है। जब आप अपनी पहचान को मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ में बदलते हैं तो स्वस्थ विकल्प चुनना स्वाभाविक हो जाता है। कई लोग गलती से अपनी बुरी आदतों को अपने व्यक्तित्व दोषों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। वे सोचते हैं मैं आलसी हूँ या मैं सुबह जल्दी उठने वाला नहीं हूँ। यह सोच असहायता की भावना पैदा करती है और परिवर्तन को रोक देती है। लेकिन किताब यह बताती है कि ये सिर्फ चुनी हुई क्रियाएं हैं, न कि आपके निश्चित लक्षण। एक पाठक ने बताया कि कैसे वे खुद को आलसी और कुछ न करने वाला मानते थे, लेकिन जब उन्होंने समझा कि ये उनकी आदतें थीं, न कि उनका व्यक्तित्व, तो उन्होंने खुद को बदलना शुरू किया। हर छोटा कदम उनके लिए एक जीत बन गया और उनकी आत्म छवि बदलने लगी। यह आत्मदोष से सशक्तिकरण की ओर एक गहरा भावनात्मक बदलाव है।
जबकि बाहरी पुरस्कार आदतों को शुरू कर सकते हैं या किसी की वांछित पहचान के साथ संरेखण है जो स्थायी आंतरिक प्रेरणा प्रदान करता है। यह आदतें कम बोझिल और आत्म की एक प्रामाणिक अभिव्यक्ति की तरह महसूस होती हैं। हमारी लालसाएं अक्सर गहरी जड़ वाली भावनात्मक जरूरतों की प्रतिक्रियाएं होती हैं। पहचान आधारित आदतें आत्म मूल्य और प्रामाणिकता के लिए इन गहरी भावनात्मक जरूरतों को पूरा करती हैं, जिससे आदत बनाने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से अधिक संतोषजनक होती है और क्षणभंगुर इच्छा शक्ति पर कम निर्भर करती है। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। आदतों को बनाने और तोड़ने का विज्ञान। जेम्स क्लियर ने आदतों को बनाने और तोड़ने के लिए एक सरल वैज्ञानिक ढांचा दिया है। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। ये नियम हमें बताते हैं कि कैसे हम अपनी आदतों को अपने लिए काम करने पर मजबूर कर सकते हैं। 1. इसे स्पष्ट करें। मेक इट ऑब्वियस। अच्छी आदतें तभी बनेंगी जब उनके संकेत स्पष्ट और दृश्यमान हों। हमारा दिमाग उन चीज पर प्रतिक्रिया करता है जो उसे दिखती है। सबसे पहले अपनी मौजूदा आदतों के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। एक हैबिट स्कोर कार्ड बनाएं। अपने दिन की हर क्रिया को लिखें और देखें कि कौन सी आदत आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जा रही है और कौन सी दूर या सिर्फ आदतों को पहचानने और उनके ट्रिगर को समझने के बारे में है, ताकि आप लाभकारी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। अपनी नई आदत के लिए एक स्पष्ट योजना बनाएं, जिसे कार्यान्वयन इरादा कहा जाता है। मैं समय पर स्थान में क्रिया करूंगा। उदाहरण के लिए, मैं सुबह 7 बजे अपने लिविंग रूम में 2 मिनट ध्यान करूंगा। अक्सर प्रेरणा की कमी नहीं, बल्कि स्पष्टता की कमी असली समस्या होती है। एक और शक्तिशाली रणनीति है हैबिट स्टैकिंग। एक नई आदत को अपनी मौजूदा आदत से जोड़ें सूत्र है। मैं मौजूदा आदत करने के बाद नई आदत करूंगा। जैसे दांत ब्रश करने के बाद मैं 10 पेज किताब पढ़ूंगा। यह आपकी मौजूदा दिनचर्या का लाभ उठाता है। अपने वातावरण को इस तरह से डिजाइन करें कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। यदि आप कसरत करना चाहते हैं तो अपने वर्कआउट के कपड़े रात को ही तैयार रखें। इसके विपरीत बुरी आदतों के संकेतों को अदृश्य बनाएं। यदि आप सोशल मीडिया पर बहुत समय बिताते हैं तो अपने फोन से ऐप डिलीट कर दें या उसे दूसरे कमरे में रखें। एक व्यक्ति ने प्लेस्टेशन को अपने बेडरूम से हटाकर लिविंग रूम में रख दिया और कंट्रोलर को नीचे की मंजिल पर। इससे गेम खेलने के लिए उसे ज्यादा प्रयास करना पड़ा और उसका गेमिंग टाइम कम हो गया। बहुत से लोग आदतों को बदलने के लिए इच्छा शक्ति पर भरोसा करते हैं, लेकिन इच्छा शक्ति सीमित है और एक ऐसा वातावरण डिजाइन करने की तुलना में कम प्रभावी है जो अच्छी आदतों को स्पष्ट और बुरी आदतों को अदृश्य बनाता है। यह बताता है कि परिवर्तन करने में विफलता व्यक्तिगत इच्छा शक्ति की कमी नहीं है, बल्कि पर्यावरणीय डिजाइन की विफलता है। यह व्यक्तियों को अपने चरित्र के बजाय अपनी प्रणाली पर ध्यान केंद्रित करके सशक्त बनाता है, जिससे परिवर्तन अधिक प्राप्य लगता है। हमारा वातावरण लगातार हमारे व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। अक्सर अनजाने में इन सूक्ष्म संकेतों के बारे में जागरूक होना और जानबूझकर अपने स्थानों को फिर से डिजाइन करना आदतों को बदलने का एक शक्तिशाली, लगभग सहज तरीका हो सकता है। 2. इसे आकर्षक बनाएं। मेक 2. इसे आकर्षक बनाएं। इट अट्रैक्टिव। जब कोई आदत आकर्षक होती है तो उसे करने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा दिमाग डोपामीन के कारण इनाम की उम्मीद से प्रेरित होता है। यह स्वयं इनाम नहीं है, बल्कि इनाम की प्रत्याशा है जो हमें कार्य करने के लिए मुख्य रूप से प्रेरित करती है। इसका मतलब है कि हम एक अच्छी आदत के विचार को अधिक आकर्षक बनाकर अपने दिमाग को हैक कर सकते हैं। टेम्पटेशन बंडलिंग का उपयोग करें। जिस काम को आप करना चाहते हैं, पसंदीदा गतिविधि, उसे उस काम के साथ जोड़ें जिसे आपको करना है। नई आदत। उदाहरण के लिए, मैं अपनी पसंदीदा वेब सीरीज तभी देखूंगा जब मैं कपड़े धो रहा हूं। ये आपके दिमाग में एक सकारात्मक जुड़ाव बनाता है। हम अपने आसपास के लोगों की आदतों से बहुत प्रभावित होते हैं। ऐसे समूह से जुड़ें जहां आपका वांछित व्यवहार सामान्य हो। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो फिटनेस के प्रति जागरूक दोस्तों के साथ समय बिताएं। हम फिट होने और जनजाति से संबंधित होने की अपनी इच्छा के कारण दूसरों की आदतों को अपनाते हैं। यह मानव व्यवहार के बारे में एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य प्रकट करता है। आदत निर्माण केवल एक व्यक्तिगत प्रयास नहीं है, यह एक सामाजिक प्रयास है। सही समुदाय के साथ खुद को घेरना एक शक्तिशाली सुदृढ़ समर्थन प्रणाली प्रदान कर सकता है, जिससे यात्रा कम अलग थलग और अधिक स्वाभाविक महसूस होती है। अपने दिमाग को प्रशिक्षित करें कि वह कठिन आदतों को सकारात्मक रूप में देखे, जिसे रिफ्रेमिंग कहते हैं। मुझे कसरत करनी है के बजाय कहें, मुझे अपनी ताकत और ऊर्जा बढ़ाने का मौका मिल रहा है।
यह बोझ को विशेषाधिकार में बदल देता है। एक ऐसी रस्म बनाएं जो आपको अच्छी आदत शुरू करने से पहले प्रेरित करे, जैसे लिखने से पहले अपना पसंदीदा गाना सुनना, या आदत को करने से पहले प्रत्याशा और सकारात्मक जुड़ाव बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। बुरी आदतों को अनाकर्षक बनाएं, उनके नकारात्मक परिणामों पर ध्यान केंद्रित करें, जैसे जंक फूड खाने से होने वाली सुस्ती और स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में सोचें। 3, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। मानवीय व्यवहार हमेशा सबसे कम प्रयास वाले विकल्प की ओर झुकता है। अच्छी आदतों को इतना आसान बनाएं कि उन्हें न करना मुश्किल हो जाए। अपनी अच्छी आदतों और उनके बीच के घर्षण, फ्रिक्शन को कम करें। यदि आप रोज सुबह पानी पीना चाहते हैं तो रात को ही अपने बिस्तर के पास पानी की बोतल भरकर रख दें। किसी भी नई आदत को इतना छोटा कर दें कि उसे करने में 2 मिनट से ज्यादा न लगें, जिसे 2 मिनट का नियम कहते हैं। यदि आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो रोज एक पेज पढ़ूंगा से शुरू करें। यह सिर्फ शुरुआत करने के बारे में है, पूर्णता के बारे में नहीं। 2 मिनट का नियम केवल आदतों को आसान बनाने के बारे में नहीं है, यह उपस्थित होने की आदत में महारत हासिल करने के बारे में है। यह प्रारंभिक सहज कदम निरंतरता बनाता है, जो लंबी अवधि में तीव्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। यह पूर्णतावाद और टालमटोल की मनोवैज्ञानिक बाधा को संबोधित करता है। छोटे सुसंगत प्रयास गति और आत्मविश्वास का निर्माण करते हैं, जिससे कठिन कार्य प्रबंधनीय अनुष्ठानों में बदल जाते हैं। योजना बनाना मोशन और वास्तव में कुछ करना एक्शन तो अलग बातें हैं। सिर्फ योजना बनाने से आपको उपलब्धि का एहसास हो सकता है, लेकिन असली प्रगति तभी होती है जब आप कार्रवाई करते हैं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें आप एक बार सेट करके स्वचालित कर सकते हैं, जैसे अपनी बचत के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करना। यह भविष्य की वांछित आदतों को स्वचालित करता है, जिससे इच्छा शक्ति की आवश्यकता कम हो जाती है। बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं। यदि आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो रिमोट की बैटरी निकाल दें या टीवी को अनप्लग कर दें। कई आदतें निर्णायक क्षणों पर बनती या टूटती है। छोटे विकल्प जो आपके दिन को एक उत्पादक या अनुत्पादक दिशा में ले जाते हैं, इन सूक्ष्म निर्णयों को अनुकूलित करने का एक बड़ा प्रभाव पड़ता है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करके और उस विशिष्ट बिंदु पर सही विकल्प को सहज बनाकर कोई भी अपने दिन की और अंततः अपने जीवन की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से बदल सकता है। 4, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। जो व्यवहार पुरस्कृत होता है वह दोहराया जाता है। अच्छी आदतों को तुरंत संतोषजनक बनाएं, भले ही उनके बड़े लाभ देर से मिले। हमारा दिमाग तत्काल संतुष्टि के लिए तार है, लेकिन कई अच्छी आदतों में विलंबित पुरस्कार होते हैं। यह नियम कृत्रिम तत्काल पुरस्कार बनाकर इस अंतर को पाटने में मदद करता है, जिससे दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होने तक प्रेरणा बनी रहती है। अच्छी आदत पूरी करने के तुरंत बाद खुद को एक छोटा सा इनाम दें, जैसे वर्कआउट के बाद अपना पसंदीदा गाना सुनना। यह आपके दिमाग में सकारात्मक जुड़ाव बनाता है। अपनी प्रगति को ट्रैक करें। एक कैलेंडर पर हर दिन X लगाएं जब आप अपनी आदत पूरी करते हैं। यह चैन न तोड़ने की प्रेरणा देता है और दृश्य संतुष्टि देता है। यदि आप किसी दिन अपनी आदत चूक जाते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप अगली बार उसे जरूर करें। इसे कभी 2 बार न चूकें। नियम कहते हैं एक बार चूकना एक दुर्घटना है, लेकिन 2 बार चूकना एक नई बुरी आदत बन सकती है। बुरी आदतों को असंतोषजनक बनाएं, उन्हें दर्दनाक या सार्वजनिक रूप से महंगा बनाएं। किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को अपना जवाबदेही साथी बनाएं। एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाएं जहां बुरी आदत तोड़ने पर आपको कुछ कीमत चुकानी पड़े। भागीदारों या अनुबंधों के माध्यम से बाहरी जवाबदेही सामाजिक अनुमोदन की हमारी गहरी जड़ वाली इच्छा और सामाजिक अस्वीकृति के डर का लाभ उठाती है। यह निष्क्रियता की लागत को तत्काल और दर्दनाक बना देता है, जिससे बुरी आदत असंतोषजनक हो जाती है और अच्छी आदत का पालन बढ़ जाता है। यह इच्छा शक्ति को बाहरी बनाने का एक चतुर तरीका है। निष्कर्ष, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार किए गए प्रयासों से आते हैं। यह किताब हमें अपनी आदतों को एक वैज्ञानिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से देखने का मौका देती है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कौन बनना चाहते हैं और कैसे हमारी हर छोटी क्रिया उस पहचान के लिए एक वोट है। यह हमें इच्छा शक्ति के मिथक से बाहर निकालकर अपने वातावरण को इस तरह से डिजाइन करने की शक्ति देती है कि अच्छी आदतें स्वाभाविक हो जाएं और बुरी आदतें असंभव। यह सिर्फ आदतों को बनाने या तोड़ने के बारे में नहीं है,
बल्कि यह आपके जीवन को एक सतत सुधार की प्रक्रिया के रूप में देखने के बारे में है। यह ये हमें याद दिलाता है कि पूर्णता संभव नहीं है, लेकिन निरंतरता ही कुंजी है। हर छोटा कदम, हर छोटी जीत मायने रखती है। अपनी आदतों को बदलने की यह यात्रा आत्म खोज और सशक्तिकरण की यात्रा है। अगर आपको ये बातें सही लगती हैं तो लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सी लाइन सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी।